नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन से। टॉपिक वाइज जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हमारे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी जो है वो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं नया सब्जेक्ट पॉलिटी। तो पॉलिटी के भी हम उसी तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज पहले चैप्टर के जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर आपका होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका बनाया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड बेंटिक जो है वो हमारा है। तो वो कौन था हमारा? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो हमारा था, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो हमारा आया था। तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा इसमें हमारा? सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखें तो इसने शुरू किया था आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली ने आपका क्या शुरू किया था? सब्सिडरी अलायंस, जिसको बोलते हैं सहायक संधि। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल का मुख्यालय हमारा कहाँ बनाया गया था? बॉम्बे में बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था कलकत्ता में जो है वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे, उनको भी जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था उसकी जो है वो अंडर आपका कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में किस न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी? क्या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया था, आपका क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? तो यही बनाया गया था आपका सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो ऑप्शन सी कैसा होगा इसमें? हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड मैकॉले था, या लॉर्ड एमहर्स्ट था? तो कौन था हमारा? सर एलिजा इम्पे। ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स आपका क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा के लिए कितनी राशि जो है वो निर्धारित की गई थी? जो हमारा चार्टर एक्ट था 1813 का, इसके तहत जो है वो एजुकेशन के लिए पहली बार जो है वो आपका 1 लाख रुपया जो है वो रखा गया था। 1 लाख रुपया आपका रखा गया था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस क्षेत्र में बना रहा था? भारत, अफ्रीका, अच्छा किसके साथ बना रहा था? चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर जो है वो बाकी सब जो है वो कंट्रोल कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय का जो ट्रेड था, चीन और चाय का जो ट्रेड था, यानी कि जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड हो रहा था और जो चाय का ट्रेड हो रहा था, उसको जो है वो कंटिन्यू आपका रखा गया था। तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है? चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है वो किसे दिया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली को दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, लॉर्ड कैनिन को दिया गया था? तो वो दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है वो हमारा दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत का गवर्नर जनरल पहला पर्सन कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात कर चुके हैं, परमानेंट सेटलमेंट, इसने जो है वो 1793 में जो है वो स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस चलाया था इसने 1798 में, सहायक संधि की जो पॉलिसी है वो इसने चलाई थी। लॉर्ड कैनिन क्या था हमारा? भारत का पहला वॉइसरॉय जो था वो हमारा लॉर्ड कैनिन ही आपका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसे जो है वो जोड़ा गया था? एक नया जो है वो आप कह लो डिपार्टमेंट या फिर नई पोस्ट जो है वो जोड़ी गई थी। कौन? मिलिट्री मेंबर्स? तो नहीं, मिलिट्री मेंबर तो नहीं जोड़ा गया था। फाइनेंस मेंबर? नहीं। कानून सदस्य? यस। लॉ मेंबर जो है वो आपका जोड़ा गया था। और फर्स्ट लॉ मेंबर हमारा कौन सा था? लॉर्ड मैकॉले जो है वो था। तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, भारत का पहला कानून सदस्य लॉ मेंबर कौन बना था, लॉर्ड मैकॉले। यही ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर एलिजा इम्पे जो है वो कौन थे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके पहले चीफ जस्टिस होते थे हमारे एलिजा इम्पे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर। लॉर्ड रिपन के बारे में आगे हम जो है वो देखेंगे, लॉर्ड रिपन के बारे में आगे जो है वो देखा जाएगा जब गवर्नर जनरल आपके आएंगे। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किस आयोग की स्थापना आपकी की गई थी, 1833 के तहत, ठीक है। हंटर आयोग की, सैडलर आयोग की, लॉ कमीशन की, साइमन कमीशन की। तो किसकी की गई थी, लॉ कमीशन की आपकी हमारी की गई थी। साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है, 1928 में जो है वो साइमन कमीशन इंडिया में आता है, लेकिन 1833 की बात हो रही है तो लॉ कमीशन हमारा बनाया गया था, सॉरी। और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बनाया गया था, लॉर्ड मैकॉले को जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। भारत को इससे स्वतंत्रता मिली थी तो नहीं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, कंपनी शासन आपका समाप्त हुआ था तो यस। जो कंपनी का था, कंपनी भी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी, जो कब आई थी, 1600 में जो है वो बनी थी, ठीक है, 1600 में जो है वो बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस कंपनी का शासन ही जो है वो खत्म हो गया था। द्वैध शासन हमारा लागू हुआ था तो नहीं। संघीय व्यवस्था लागू हुई थी, फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं। ये कब हुआ था हमारा, 1935 का जो एक्ट था हमारा, 1935 का एक्ट, उससे जो है वो हमारा फेडरल सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कंपनी का जो शासन है वही समाप्त हुआ। तो ऑप्शन कौन सा है, बी हमारा जो है वो कैसा हो जाएगा, इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये तो हमारा कौन सा है, ये तो है हमारा 1919 का एक्ट जो है वो है। साइमन रिफॉर्म्स ये नहीं होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यही होगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही 1919 के एक्ट को बोला जाता है। मॉर्ले उस टाइम पे जो है वो हमारे भारत सचिव थे और मिंटो जो है वो हमारे वॉयसरॉय थे। नेहरू रिपोर्ट आपके बाद में जो है वो आती है। तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट, 1861, 1892, 1909, 1919। तो 1909 के एक्ट से जो है वो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के लिए क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आपकी की गई थी। ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो हुई थी आपकी 1935 के अधिनियम के तहत। अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा कमीशन था आपका, यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो है वो आपका 1935 में जो है वो आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई का नेशनलाइज आपका 1949 में जो है वो आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। अगर हम आरबीआई के फर्स्ट जो है वो गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे, हमारे ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो आपके फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई देखें तो वो थे आपके सीडी देशमुख जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को कहा जाता है, वो कहा जाता है 1935 के अधिनियम को। ऑप्शन सी, क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ से लिया है, 1935 के जो एक्ट है उससे ही हमने वो लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक जो हमारे इंडिया में जो सिस्टम चला था, जो चीजें चली थी, वो किसके अकॉर्डिंग चली थी, 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी चली थी। तो ऑप्शन सी कैसा होगा, आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, प्रांतों को, संघीय न्यायालय को, गवर्नर जनरल को। तो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को आपकी दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें हम तो अभी ये किसके पास है, तो ये आपकी जो आपका सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास जो है वो आपकी ये अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिडुअरी पावर जो है वो है। लेकिन 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आपकी दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुई थी, तो वो 1935 के एक्ट के तहत ही आपकी फेडरल कोर्ट की आपकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये कब एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1937 में जो है 1937 में जो आपका फेडरल कोर्ट जो है वो बनाया जाता है। लेकिन बोला किस में जाता है, 1935 के एक्ट में आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र पर किस प्रकार का शासन जो है वो प्रस्तावित था, उत्तरदायी शासन था, दयारकी था, कंप्लीट फेडरलिज्म था, या यूनिटरी गवर्नमेंट थी। तो क्या था, दयारकी थी। द्वैध शासन जो है वो आपका था, लेकिन कैसा था, सेंटर में जो है वो दयारकी आपकी लग गई थी। प्रांतों में जो आपकी दयारकी लगी थी वो लगी थी 1919 के एक्ट से, लेकिन सेंटर में दयारकी आपकी लगी थी 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका
भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल किस अधिनियम से जो है वो प्रदान किया गया। द्विसदनीय मतलब दो सदन, अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा सॉरी। और ये दो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। ये कहाँ से हुआ था, तो 1919 का जो एक्ट था जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसी के तहत जो है वो हमने ये किया था। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। और 1919 के एक्ट को क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 के एक्ट को आपका बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पहली बार किस अधिनियम से मान्यता दी गई थी, तो 1909 के उससे जो है वो मान्यता दी गई थी, जिसको बोलते हैं हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, और उसी सेपरेट इलेक्टोरेट को हम क्या बोलते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी कैसा होगा, इसमें हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs, जो कि आपके हमारा जो पहला चैप्टर है उससे थे। इसके और भी जो है वो बहुत सारे पार्ट आएंगे। पूरी पॉलिटी को हम जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो कवर करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।